ज्वार भाटा में कल जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे लिखिए, नीचे के चित्र में पृथ्वी एवं चंद्रमा, पृथ्वी एवं चंद्रमा हाँ चित्र बनवाएंगे अभी। नीचे के चित्र में पृथ्वी एवं चंद्रमा के केंद्र और धरातल की नीचे की पृथ्वी एवं चंद्रमा के केंद्र एवं धरातल की परस्पर दूरी दर्शाई गई है। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए चंद्रमा और ये मान लीजिए पृथ्वी। चंद्रमा के तुलना में पृथ्वी का आकार बड़ा है। ये चंद्रमा का केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र। देखिए चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो है 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है लगभग 6400 किलोमीटर। अब देखिए एक डिस्टेंस ये देखेंगे, ये और एक डिस्टेंस ये यहां से केंद्र से देखेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस है 3,77,600 किलोमीटर, जबकि केंद्र से दूरी है 3,84,800 किलोमीटर। इसको बना लीजिए आप लोग। तो हमें तो धरातल वाला ही देखना है। जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है, लगभग 15 करोड़ ना। हाँ, इसको बना लीजिए, इसको लिख दीजिएगा मून, उसको लिखिएगा अर्थ है। त्रिज्या से या केंद्र से जो दूरी है वो है 3,84,800 किलोमीटर, और सतह के बीच की जो दूरी है वो है 3,77,600 किलोमीटर। तो त्रिज्या पता है, अगर सतह से दूरी पता है तो वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलें, लिखिए फिगर के नीचे से लिखिए, लिखिए
चंद्रमा से पृथ्वी के केंद्र चंद्रमा से पृथ्वी के केंद्र एवं धरातल के बीच की इस दूरी भिन्नता से चंद्रमा से पृथ्वी के केंद्र एवं धरातल के बीच इस दूरी भिन्नता से आकर्षण शक्ति का प्रभाव निर्धारित होता है। चंद्रमा के सामने स्थित भाग चंद्रमा के सामने स्थित भाग अर्थात ये देखिए यहां पर फोर्स ज्यादा होगा इस पॉइंट के अपेक्षा, क्योंकि अब वो पॉइंट लगभग 13,000 किलोमीटर और दूर हो जाएगा कि नहीं, उस साइड वाला पॉइंट। तो वहां की अपेक्षा अपोजिट साइड की अपेक्षा इस साइड पे फोर्स अधिक काम करेगा, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा नजदीक है। आगे आइए। चंद्रमा के सामने स्थित भाग कॉमा जो चंद्रमा से न्यूनतम दूरी पर होता है, चंद्रमा से न्यूनतम दूरी पर होता है, कॉमा पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, कॉमा जबकि पृथ्वी के केंद्र पर उसका प्रभाव कम और चंद्रमा के ठीक पीछे स्थित भाग कॉमा जो चंद्रमा से सबसे दूर होता है, कॉमा पर न्यून होता है, तो मान लीजिए तीन पॉइंट है, देखिए ए बी और सी, तीन पॉइंट है ए बी और सी। तो ये है चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगा रहा है, तो ए पॉइंट चंद्रमा से सबसे नजदीक है, तो इस पर जो होगा फोर्स सबसे ज्यादा होगा। ये उससे दूर है तो यहाँ उससे कम होगा, और ये सबसे दूर है तो उस पर उससे कम होगा। यही बात इसमें कहा गया है कि पृथ्वी का वह भाग है जो चंद्रमा के सबसे नजदीक होता है, वहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे अधिक होगा, फिर उससे कम केंद्र पर होगा और सबसे कम अपोजिट साइड में होगा। ठीक है,
तो आप भी अपने फिगर पर ए बी सी लिख दीजिए। ए बी सी ये 3 बिंदु है। ए पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के ठीक सामने है, बी केंद्र हो गया, और सी अपोजिट साइड हो गया। चलिए आगे लिखिए। परिणाम स्वरूप लिखिए, परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित, परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल उसके आकर्षण बल के प्रभाव से ऊपर खींच जाता है। आकर्षण बल के प्रभाव से ऊपर खींच जाता है। लिखिए, जिसके कारण उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। लिखिए, किंतु ठीक इसी समय इस स्थान के ठीक पीछे भी ब्रैकेट में लिखिएगा, उपर्युक्त चित्र में बिंदु सी पर, उपर्युक्त चित्र में बिंदु सी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। कॉमा, जिसका कारण पृथ्वी की वृत्तीय गति, जिसका कारण पृथ्वी के वृत्तीय गति ब्रैकेट में सर्कुलर मोशन में होने के फलस्वरूप, रुक जा थोड़ा सा रुक जा, में होने के फलस्वरूप उत्पन्न केंद्रापसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रापसारी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक होता है केंद्रापसारी और एक होता है केंद्राभिसारी। तो जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल, और जो केंद्र की ओर लगता है सेंट्रीपिटल। सर्कुलर मोशन पढ़े हैं ना? इस बार तो बीपीएससी में भी वैसा ही क्वेश्चन आता है कि जहां सड़क पर मुड़ान होता है, इसे सड़क टर्न लेता है, तो सड़क को ऐसे झुका दिया जाता है। झुकाया जाता है ना? तो किस लिए झुकाया जाता है? सेंटर ऑफ मास को
ई करने के लिए, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गाली बाहर फेंका जाएगी, फिसल जाएगी, या मुड़ते समय आदमी झुक जाता है। आइए देखिए दूसरा फिगर बना रहे हैं। तो देखिए ये है चंद्रमा और ये पृथ्वी। कह रहा है अभी जो लिखवाए है कि बिंदु ए पर पानी खींच जाएगा। जितना पानी इधर खींचेगा इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उतना ही पानी बिंदु सी पर भी उठ जाएगा। ऐसे कल बताए थे ना कि दोनों तरफ ऐसे खींचेगा। अगर मान लीजिए सपोज ये रबर है, सपोज ये रबर है, तो अगर यहाँ दोनों साइड में ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो दोनों तरफ ऐसे फूल जाएगा और यहाँ पचक जाएगा। तो ये जो दोनों पानी खींच गया, ऊपर उड़ गया, ये हो गया ज्वार, और ये जो यहाँ पचक गया वो हो गया भाटा। लिखिए नहीं होता है, इसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है। लिखिए इसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है, और तब इस चित्र को बनाइए। इसको लिखिएगा मून और इसको अर्थ। तो पॉइंट ए पर जो हाई टाइड है उसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और पॉइंट सी पर जो टाइड है उसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ऐसे पृथ्वी नच रही है तो नचेगी, तो अगर नहीं उठेगा तो ये फिर अनबैलेंस हो जाएगी ना। तो बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड में भी उड़ जाता है। बना लिए? लिखिए लिखिए इस प्रकार इधर 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 क्या नाम है कामिनी, इधर देखो, न तो तीनों को लाके यहाँ बैठा देंगे। लिखिए इस प्रकार कॉमा एक समय में दो ज्वार उत्पन्न होते हैं। एक समय में दो ज्वार उत्पन्न होते हैं। एक चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के एक चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के प्रत्यक्ष प्रभाव से और दूसरा उसके विपरीत
उसके विपरीत केंद्रापसारी बल के केंद्रापसारी बल के कारण सेंट्रीफ्यूगल के कारण अब सोचिए, इधर देखिए, ध्यान से सोचिए, यहां पर पानी का उठना, ध्यान से इधर देखो, यहां पर पानी का उठना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नियम के विरुद्ध है कि नहीं? चंद्रमा फोर्स किधर लगा रहा है? इधर। तो यहां का पानी और न पचकना चाहिए। चंद्रमा मान लीजिए इधर से खींच रहा है इसे, तो इधर वाला तो खींच गया, तो ये जो पोर्शन है पीछे, चंद्रमा वहां भी तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो इसको भी खींच जाना चाहिए ये पोर्शन वाला पानी। लेकिन यहां पानी ऊपर उड़ जाता है, इधर वाला तो खींचता है लेकिन यहां वाला भी उड़ जाता है, इसको भी अंदर खींचना चाहिए। इसका अर्थ ये है या इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा जिस बल से पृथ्वी को अपने तरफ से खींच रहा है, पृथ्वी के रोटेशन से लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उससे ज्यादा है। तब यहां जो गिरना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी यहां ऊपर उड़ जाता है, यानी कि खींचने वाले फोर्स से ज्यादा फेंकने वाला फोर्स है ना? जैसे मान लीजिए आप हैं और एक कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आपको खींच रहा है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल आप पर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको घसीटते हुए आगे ले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल वो भी लगा रहा है, वो भी आपको अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन आपके द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उससे ज्यादा है, इसलिए वो आपके तरफ खींच जा रहा है। उसी प्रकार चंद्रमा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, खींच रहा है, यहां भी पानी खींचना चाहिए था नीचे, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है वो ज्यादा है। तो सोचिए कि यहां का जो पानी उठ रहा है, जितना उठ रहा है, जितना चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है उससे ज्यादा उड़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो नच रही है उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर काम कर रहा है, तो वो उसको उठाने का काम कर रहा है। तो खैर चलिए, आएगा समझ में। 9वां 10वां में पढ़ाया गया था, मनप्रीत बचपन में पढ़ाया गया होगा केंद्रापसारी बल का उदाहरण, याद आ रहा है कि केंद्रापसारी बल क्या है? तो सिंपल सर जी कहते थे कि मान लो ये है कि इसको हम नचाते हैं ऐसे, तो ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे हाथ से छूट के बाहर चला जाएगा। रस्सी पकड़ के किसी चीज को नचाइए
तो ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे हाथ से छूट कर बाहर चला जाएगा ना। तो वही फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को आपके हाथ से बाहर खींच रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। देखिए, जितना तेज नचाइएगा वो फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा, रस्सी को और कस के पकड़ना पड़ेगा। नहीं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? स्पीड पे। जितना ज्यादा स्पीड होगा उस पे, और प्लस उसके मास पर भी। जितना भारी होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो कहे चलिए सब फिजिक्स है, ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अभी बीपीएससी पीटी में जो साइंस का क्वेश्चन आया था फिजिक्स वाला, सब ऐसा ही अप्लाइड आया था। फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आता है सब कॉमन सेंस का आता है, न्यूमेरिकल और ये सब नहीं। आइए लिखिए, जिसको समझ में आ रहा होगा ठीक है, जिसको नहीं आ रहा होगा वो घबराएगा नहीं। लिखिए, लिखिए कि यहां जहां तक लिखे थे, क्या लिखवाए थे? हाँ हाँ हाँ, लिखिए कि चंद्रमा के ठीक विपरीत, चंद्रमा के ठीक विपरीत, हाँ, वाले स्थान पर जल के उठने से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाला केंद्रापसारी बल का मान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अधिक है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए कि यहां यह स्मरणीय है कि यहां यह स्मरणीय है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार क्रमशः कम होता जाता है, और पृथ्वी के उस धरातल पर जो चंद्रमा के विपरीत होता है, पृथ्वी के उस धरातल पर जो चंद्रमा के विपरीत होता है, वहां न्यून होता है। न्यून मतलब कम, लिस्ट।
या लोएस्ट। अच्छा, लोएस्ट और लीस्ट दोनों मतलब तो सबसे कम ही होता है नहीं? दोनों के यूज में क्या अंतर है? कहाँ लोएस्ट यूज करेंगे, कहाँ लीस्ट यूज करेंगे? लीस्ट लगता है क्वांटिटी से है और लोएस्ट लगता है मेजरमेंट से है? हाँ हाँ, मेजरमेंट वाली बात होती है तो लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, और क्वांटिटी से होता है तो लीस्ट। क्वालिटी से भी लीस्ट हो जाएगा, मेजरमेंट वाला में लोएस्ट। लिखिए, तो वहां न्यून होता है। यही कारण है कि वहां केंद्रापसारी बल के प्रभाव से जलीय भाग में उभार हो जाता है, मतलब पानी उड़ जाता है। अब सुनिए, सीधा एक लाइन में इसको समझिए आप लोग कि इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, इतना जो लिखवाए हैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में लिखवा दिए, बस एक लाइन में समझना है कि पृथ्वी पर एक साथ दो जगह ज्वार होता है, एक बिंदु ए पर और एक बिंदु सी पर। इतना जो हम लोग अभी तक पढ़े उसका समरी है कि पृथ्वी पर एक साथ दो जगह ज्वार होता है, एक बिंदु ए पर एक बिंदु सी पर। बिंदु ए पर जो ज्वार है उसका कारण है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और बिंदु सी पर जो ज्वार है उसका कारण है केंद्रापसारी बल। समझ गए? मान लीजिए बीच में इतना भूल गए, एग्जाम में इतना लिखना भी नहीं है, लिखने का इतना टाइम भी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिए, ये आपको समझाने के लिए बता दिए, इतना लिखने भर का समय नहीं है। पैराग्राफ चेंज करिए। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिए आप लोग, ये वनडे एग्जाम के लिए थोड़ा सा समझिए। इधर आइए, देखिए 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 देखिए, सुनिए, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। तो ज्वार कहाँ होगा? यहाँ बिंदु ए पर और बिंदु सी पर। देखिए इधर मान लीजिए ये चंद्रमा हो गया कैमरा और ये पृथ्वी। तो अभी यहां ज्वार है और इस बिंदु पर ज्वार है। ये मान लीजिए बिंदु ए, ये मान लीजिए बिंदु ए। ये बिंदु ए जब यहां है तब यहां ज्वार है, और जब पीछे घूम के आएगा ठीक पीछे तब यहां ज्वार होगा, है ना? क्योंकि एक साथ दो जगह ज्वार होता है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये बिंदु जो है
घूम के आने में यहाँ कितना समय लगेगा? 12 घंटा। आधा घूमने में कितना समय लगेगा? 12 घंटा। यहाँ से यहाँ 12 घंटा, और फिर 12 घंटे बाद घूम के यहाँ, मैंने 24 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर लगाती। तो सुनिए, नियमता है किसी स्थान पर, नियमतः किसी स्थान पर मान लीजिए अभी ज्वार है, तो ठीक 12 घंटे बाद ज्वार होना चाहिए। ठीक 12 घंटे बाद ज्वार होना चाहिए। लेकिन ऐसा कब होता? जब चंद्रमा अपने जगह पर स्थिर होता। ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा है ना। तो चंद्रमा पृथ्वी का पूरा एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? लगभग 27.5 दिन में, लगभग 27.5 दिन में। सुनिए, बिंदु ए, इधर देखिए, बिंदु ए घूमकर 12 घंटे में बिंदु सी के पोजीशन पर आ जाएगा, और बिंदु सी घूमकर कहां पहुंच जाएगा? ए के पोजीशन पर। 24 घंटा में घूम गया। बिंदु ए 24 घंटा में घूमकर फिर से अपने पोजीशन पर आ जाएगा, है ना। उस 24 घंटे के दौरान जब ये ए घूम के फिर से आ रहा है, उस 24 घंटे के दौरान ये चंद्रमा तब तक कुछ आगे निकल जाता है। चंद्रमा आगे निकल जाता है, निकल के चला आया यहां। समझ गए? तो अब ये बिंदु ए पर उच्च ज्वार तब आएगा जब ये ठीक सामने यहां आएगा, यानी कि उसको इतना और दूरी तय करना पड़ेगा, और इस दूरी को तय करने में 52 मिनट का समय लगता है। इस दूरी को तय करने में 52 मिनट का समय लगता है। बस इतने याद रखो कि जब तक बिंदु ए घूम के अपने पोजीशन पर आता है तब तक चंद्रमा आगे निकल जाता है, और अब चंद्रमा के ठीक सामने आने में उसको कुछ और दूरी तय करना पड़ता है, और इस दूरी को तय करने में 52 मिनट का समय लगता है। इसलिए किसी स्थान पर या कोई भी पॉइंट जो चंद्रमा के ठीक सामने है, चंद्रमा के ठीक सामने आने में घूमकर 24 घंटा 52 मिनट का समय लगता है। 24 घंटा 52 मिनट का समय लगता है। ये 52 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? क्योंकि उस 12 घंटे के दौरान चंद्रमा आगे निकल गया, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा अपने जगह पर। और इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर नहीं रह सकता है। मनप्रीत, समझ में आ रहा है? आए? बोलो बोलो बोलो। हाँ,
देखो, ये है भारत, ये है, तो पानी जैसे मान लो ये चंद्रमा है, पानी ऐसे खींचा हुआ है ना। पानी जो खींचा हुआ पानी वो अपने जगह पर है, वो ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। ये जैसे जैसे जाएगा पानी का लेवल नीचे होता जाएगा। अब पानी का लेवल कहाँ, यहाँ उठा हुआ है। अब जो यहाँ जगह आएगा वहां वाला पानी उठ गया, स्थल आ गया तो काम खत्म। अब मान लो घूम के आ गया ये अरबियन कंट्री आ गया, तो यहाँ तो पानी है नहीं, तो यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक दिन में तो 2 बार ज्वार 2 बार भाटा होता ही है। जहां स्थल है, स्थल पे ज्वार भाटा थोड़ी आता है। नहीं, तब समझिए तुम ज्वार भाटा ज्वार और भाटा केवल समुन्दर में, ससराम में ज्वार भटाएगा। जहां पानी रहेगा वही ना खींचेगा, स्थल नहीं खींचता। हाँ, जरूरी है, जरूरी है, नियमतः 2 बार आएगा, लेकिन समुन्दर में आएगा, स्थल नहीं ना खींचेगा, चट्टान थोड़ी खींच जाएगा। और नियमतः 2 ही बार आना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं 4 बार भी आता है, उसका कारण अलग, वो अपवाद है। क्या हो विशाल, समझ में आ रहा है? अच्छा रुको, इस पर हम वीडियो दिखलाएंगे फिर दूसरा। हाँ, अगले दिन अब 1 घंटा बढ़ेगा, फिर अगले दिन 1 घंटा बढ़ेगा, 52 मिनट बढ़ता जाएगा, 52 मिनट बढ़ता जाएगा। आ जाएगा, समझा देंगे। रुको रुको, उस पर वीडियो दिखलाएंगे ना। आज तुम तक कल थी नहीं, तो तुमको तो और नहीं समझ में आ रहा होगा। लिखते जाओ, लिखो, समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। अरे ये बढ़िया बढ़िया को समझ में नहीं आता है, इतना इजी वे में समझा रहे हैं कि तुम लोग को समझ, जानते हो क्यों नहीं समझ में आता है? देखो, अभी भी मनप्रीत के अंदर गलत कॉन्सेप्ट है। वो सोच रही ना ज्वार का मतलब पानी ऊपर उठ गया फिर नीचे गिर गया। रुको, इसको प्रैक्टिकल करके दिखलाएंगे, अभी हम करते हैं। रुको, लिखिए लिखिए लिखिए, सबको करके दिखलाएंगे। रबर है वो बड़ा वाला, रुको, बड़ा वाला रबर रहेगा ना तो इस पर हो जाएगा। वो मिठाई के डब्बा में नहीं लगाता है, थोड़ा बड़ा रबर चाहिए कि कम से कम ये ग्लोब पर आ जाए, तब हम दिखला देंगे करके। रुको, नहीं तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है कल अपना मिठाई लेते आएगा, डब्बा में तो रबर रहेगा ही। क्या हो विशाल, लाए हो रबर? विशाल नहीं, आकाश। तुम अंकित से पूछ रहा है? अच्छा रुको, घर में चेक करते हैं। आइए लिखिए 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 लिखिए। ये जो मैकेनिज्म समझाए हैं 52 मिनट देरी वाला, अब उसके विषय में लिखवा रहे हैं। अभी इसको एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दिखलाएंगे। लिखिए, चूंकि, लिखिए चूंकि पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है, इसलिए
प्रत्येक स्थान पर इसलिए प्रत्येक स्थान पर ठीक 12 घंटे बाद, प्रत्येक स्थान पर ठीक 12 घंटे बाद ज्वार उत्पन्न होना चाहिए। ज्वार उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी स्थान पर ज्वार रोज रोज दोनों बार उसी समय पर न आकर 26 मिनट देरी से आता है। देखो 26 मिनट क्यों कह रहे हैं, इधर देखिए, ये पूरा चक्कर लगाने में 52 मिनट, तो आधा लगाने में 26 मिनट, मैंने इधर देखिए, ये पूरा घूम के यहाँ आता है 24 घंटा में, तो 24 घंटा में जो चंद्रमा वहां पहुंचा उसको मिटिगेट करने के लिए 52 मिनट का समय चाहिए। तो यहाँ से ए से सी पर जब पृथ्वी आ रही है, मैंने 12 घंटा, तो उसको उसके प्रभाव को कम करने के लिए कितना चाहिए, 26 मिनट। लिखिए 26 मिनट देर से आता है, मैंने प्रत्येक स्थान पर जो ज्वार आता है वो कितने देर पाता है, 12 घंटा 26 मिनट। अभी आया तो अब कब आएगा, 12 घंटा 26 मिनट पर। एक तब जब वो स्थान चंद्रमा के सामने है, और एक तब जब वो ठीक विपरीत है। लिखिए, अर्थात नहीं आ रहा है ना तो रट जाइए, काम खत्म। अर्थात एक ज्वार के आने में, नहीं ऐसे लिखिए, अर्थात किसी एक स्थान पर, ऐसे लिखिए, अर्थात किसी एक स्थान पर ठीक 12 घंटा 26 मिनट बाद ज्वार आता है। ज्वार आता है, लेकिन 26 मिनट देरी का कारण, 26 मिनट देरी का कारण चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना है या परिभ्रमण करना है, रेवोल्यूशन करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना है। लिखिए, एक चंद्रमास, चंद्रमास माने चंद्रमा का महीना, एक चंद्रमास लूनर मंथ है 27 दिन, 7 घंटे, 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट, 17.5 सेकेंड, 17.5 सेकेंड,
अर्थात 17.5 17.5 अर्थात लगभग 27.5 दिन का होता है, 27.5 दिन का होता है। ठीक है, लिखिए कि किसी स्थान पर, लिखिए किसी स्थान पर उच्च ज्वार के आने में होने वाले 52 मिनट की देरी, न 26 मिनट लिखेगा, 26 मिनट की देरी को निम्न चित्र के द्वारा समझाया गया है, निम्न चित्र के द्वारा समझाया गया है। अब इस चित्र को बनाइए आप लोग। बनाइए। इस पर इसे एरो भी दे दीजिएगा। मान लीजिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है और चंद्रमा ऐसे, दोनों का जो पृथ्वी का, देखिए पृथ्वी का रोटेशन, इधर देखिए लोग, पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, तब पृथ्वी का रोटेशनल डायरेक्शन और चंद्रमा का रेवोल्यूशन सेम है ना। देखिए ये ऐसे पृथ्वी घूम रही है तो चंद्रमा भी ऐसे। अगर पृथ्वी ऐसे घूमती है, चंद्रमा ऐसे घूमता है, तो सारा गणित अब उल्टा होता, लेकिन पृथ्वी भी ऐसे घूमती है और चंद्रमा भी ऐसे घूमता है। लिखिए, बनाइए, एरो बना दीजिएगा, ये रोटेशनल डायरेक्शन लिख दीजिएगा। ये एरो क्या है? पृथ्वी की घूर्णन दिशा, रोटेशनल डायरेक्शन, और ये चंद्रमा का रेवोल्यूशन डायरेक्शन, दोनों सेम है।